भैया आज अपना टॉपिक वही जीआईसी में थर्ड लेक्चर है और टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में हम चल रहे थे। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में इधर देखना, पिछली क्लास में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, और टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में हमने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल पे बात की थी। ठीक है, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे डी ऑर्बिटल की। उससे पहले हम थोड़ा सा इन दोनों ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। थोड़ा सा इधर देखो, हमने एस ऑर्बिटल में ये कहा था इसकी नेचर कैसी होती है। हमने कहा था नॉन डायरेक्शनल नेचर होती। कैसी एस ऑर्बिटल की नेचर कैसी होती है भैया? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल कैसे हमने बताया था कि ये एस ऑर्बिटल है, इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। तो इसमें किसी भी डायरेक्शन से दूसरा ऑर्बिटल, किसी भी डायरेक्शन से दूसरा ऑर्बिटल इससे ओवरलैप हो सकता है, इंटरमिक्स हो सकता है। यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी हो सकता है। इसलिए हमने क्या कहा कि यहाँ ओवरलैपिंग के लिए, यहाँ इंटरमिक्सिंग के लिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैपिंग हो सकती है। इसलिए हमने कहा नॉन डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, बाकी इधर पी ऑर्बिटल में हमने कहा था कि इसकी नेचर डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? डायरेक्शनल नेचर होती है। अब डायरेक्शनल कैसे है? पी ऑर्बिटल की शेप ये डंबल शेप, ये तो स्फेरिकल था, ये डंबल शेप। तो देखो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसमें चारों तरफ पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई थी, यहाँ फिक्स हो गई इस और इस तरफ। तो देखो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी या इंटरमिक्सिंग होगी, तो या तो ऑर्बिटल इधर से आकर के, कोई भी ऑर्बिटल इधर से आके इंटरमिक्स हो, या इधर से आकर के इंटरमिक्सिंग होगा। यहाँ से हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इधर से हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। तो हमने कहा कि इस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग के लिए फिक्स डायरेक्शन है जहां पर ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर के हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में हमने यहां कहा था सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हमने कहा था कि किसी भी डायरेक्शन में ये एस ऑर्बिटल है और इसमें पूरे में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। या मैं एक वेव फंक्शन लेकर के बता देता हूं आपको। ये बताया, इधर गए पॉजिटिव एनवायरनमेंट, इधर गए सेम एनवायरनमेंट, सेम, कि कोई सी भी डायरेक्शन में एस ऑर्बिटल के आप जाओगे आपको सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। इसलिए हमने कहा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसको आई से डिनोट करते हैं। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो हम कहते हैं जीरेड। तो ये एस ऑर्बिटल कैसे है? जीरेड है। इसमें पी ऑर्बिटल में हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री की एब्सेंट बताई थी। इधर पॉजिटिव वेव फंक्शन है, इधर नेगेटिव। तो देखो इस न्यूक्लियस से इस वाली डायरेक्शन में गए तो नेगेटिव एनवायरनमेंट, और इस डायरेक्शन में आए तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला। मींस सेम एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा ऑपोजिट साइड में चलने पर। इसलिए हमने कहा कि यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। यही कहा था, पिछली क्लास की बातें कर रहे हैं। तो जब सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है तो हम इसे अनजीरेड बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अनजीरेड। ठीक है, फिर हमने कहा था रेडियल नोड और एंगुलर नोड की बात की थी। तो हमने एस ऑर्बिटल में रेडियल नोड की बात की थी। किसकी बात की थी? एस ऑर्बिटल में हमने बात की थी रेडियल नोड। और ये दूसरी एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला हमने बता रखा है n-l-1, और इससे कैलकुलेट किया था। और एंगुलर नोड एल की वैल्यू के इक्वल टू होती है, और एल की वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए क्या थी? 0। इसलिए यहां पर एंगुलर नोड की बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ रेडियल नोड की बात कर रहे थे।
और इसमें रेडियल नोड एंगुलर नोड दोनों की बात हम कर रहे थे। ठीक है, ये अपना s और p ऑर्बिटल था। अब आज हम बात कर रहे हैं d ऑर्बिटल, तो ध्यान देना इधर। अब बात कर रहे हैं d ऑर्बिटल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं d ऑर्बिटल की। तो आपने पढ़ा होगा d ऑर्बिटल, तो आपसे कोई पूछे कि d ऑर्बिटल कितने होते हैं भैया, तो आपका आंसर क्या होगा कि d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। आप भी पढ़ के आए हो, हम भी पढ़ करके आए हैं। और वो 5 d ऑर्बिटल कौन से हैं? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये वाले 5 ऑर्बिटल आप पढ़ करके आए हो। ठीक है भैया। अब आज थोड़ा सा हम इनको देखो 2 सेट में डिवाइड करके फिर हम इनकी स्टडी करते हैं कि कौन सा d ऑर्बिटल कौन से सेट में जा रहा है, कौन सा d ऑर्बिटल कौन से सेट में जा रहा है और किस कंडीशन के साथ जा रहा है, वो बातें हमें देखनी है। तो d ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो इधर देखेगा भैया, हम इनको 2 सेट में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो 5 ऑर्बिटल है इनको हम आज 2 सेट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला सेट है T2g सेट। कौन सा सेट है? T2g सेट। और दूसरा सेट है EG सेट। एक सेट को हम बोल रहे हैं T2g सेट और दूसरे सेट को हम बोलेंगे EG सेट। यानी इन 5 ऑर्बिटल्स को हम 2 भागों में यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 2 सेट में डिवाइड कर रहे हैं, एक T2g एंड एक EG सेट। ठीक है। अब इस T2g सेट में क्या कंडीशन होगी? दोनों को हम कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं भैया। एक कंडीशन है, उसके आधार पे हमने T2g सेट और EG सेट में इनको डिवाइड करना है। वो कंडीशन क्या है? तो यहां हम कह रहे हैं lobes lying in between the axis। इसकी कंडीशन हमने लिखी lobes lying in between the axis। हम कह रहे हैं कि इस T2g सेट में वो वाले d ऑर्बिटल आएंगे जिनकी लोब एक्सिस के बीच में हो। जिनकी लोब कहां होंगी? एक्सिस के बीच में होंगी, वो वाले d ऑर्बिटल इसमें आएंगे। ठीक है। इधर हम कंडीशन लिख रहे हैं कि lobes lying along the axis। यहां पर जो लॉब्स आएंगे इसमें कौन सी कंडीशन है कि जिनकी लॉब्स एक्सिस पर आएगी। अलोंग द एक्सिस बोला है, यहां पर जो कंडीशन हमने रखी वो रखी है लॉब्स लाइंग अलोंग द एक्सिस। यानी ये एक्सिस है तो इस एक्सिस पर लॉब्स आएंगी, वो वाले डी ऑर्बिटल इनमें से इस सेट में आएंगे। जिनकी लॉब्स एक्सिस के बीच में होंगी वो वाले T2g सेट में आएंगे डी ऑर्बिटल, और जिनके अलोंग द एक्सिस होगी वो वाले EG सेट में आएंगे। ये दोनों की कंडीशन है। अब अपन देखते हैं कि कौन सा डी ऑर्बिटल कौन सी सेट के अंदर आता है। इधर देखो, हम कोई भी यहां देखो ये 2 कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। एक मान लो ये x लिया और ये y कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, यानी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब इसकी कंडीशन हमने रखी है कि लॉब्स लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस। तो लॉब्स कहां आएंगी? ये एक्सिस इनके बीच में। देखना भैया इधर ये वाली ये बीच में आ गई, यहां पर ये बीच में आ गई। तो लॉब्स कहां आई? एक्सिस के बीच में, इन बिटवीन द एक्सिस। और इसका फेज रिप्रेजेंटेशन देखो, ऑपोजिट लॉब पर सेम साइन लगा दो। ये देखो, ये ला।
तो ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, आप पढ़ करके आए होंगे कि डी एक्स वाई की आप जब शेप बनाते थे तो ऐसा ही बनाते थे डी एक्स वाई। तो देखो ये वाला है डी एक्स वाई, तो ये कौन से सेट में आ गया, T2G सेट में। दूसरा देखो, ये मान लो यहां वाई एक्सिस लिया और यहां पर जेड लिया, इनके बीच में इन बिटवीन द एक्सिस लॉब्स कहां आ रही है, यहां पर। ध्यान देना भैया, इधर ये लॉब्स हमने इन एक्सिस के बीच में बना दी है। तो देखो वही फेज रिप्रेजेंटेशन, ऑपोजिट लॉब्स पे सेम साइन, ठीक है। ये वाला डी ऑर्बिटल है डी वाई जेड, ठीक है भैया। तीसरा कोई कोऑर्डिनेट लो दो, ये हमने लिया अक्स और ये हमने लिया जेड, वही इन बिटवीन द एक्सिस लॉब्स को रखना है, ये हमने रखा, वही ऑपोजिट लॉब पे सेम साइन हमने किया। ये कौन सा है, डी जेड एक्स। ये 3 बार हमने अलग अलग कोऑर्डिनेट्स लिए, उनके बीच में हमने इन एक्सिस के बीच के अंदर हमने लॉब्स रखी, यानी लॉब्स लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस, वो T2G सेट होगा। और T2G सेट में डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो कौन कौन से गए भैया, डी एक्स वाई गया, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीनों ऑर्बिटल T2G सेट में आते हैं, ठीक है भैया। क्यों, क्योंकि इनकी लॉब्स कहां है, इन बिटवीन द एक्सिस। अब देखते हैं हम EG सेट की बात, तो यहां पर हम वही कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये x लिया, ये y लिया। तो अब ध्यान देना, इधर ध्यान देना, हम ये कह रहे हैं कि लॉब्स लाइंग अलोंग द एक्सिस, लॉब्स कहां आएंगी, एक्सिस पर आएंगी। तो ये देखो x एक्सिस पर ये लॉब्स आई, ये इधर आई और ये इधर आई, वही फेज रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाना है। तो ऑपोजिट लॉब पे सेम साइन हमने लगा दिया। ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ठीक है भैया। तो ये वाला भी गया। अब देखो इधर देखना, वही हमें कोऑर्डिनेट लेना है, ये y लिया, ये z लिया, लॉब्स कहां आएंगी, अलोंग द एक्सिस, ये आई, ऑपोजिट लॉब पे सेम साइन, ये इसका फेज रिप्रेजेंटेशन। ये ऑर्बिटल कौन सा होगा, इधर देखना, डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप देख रहे हो भाई डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहां है ही नहीं, यहां तो सिर्फ डी जेड स्क्वायर था। आपने कौन, यही चीज हमें सीखनी है, यही बात यहां ध्यान देनी है कि क्या है कि डी जेड स्क्वायर से पहले हम यहां क्या कर रहे हैं, डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहां ध्यान देना, कंसंट्रेशन बढ़ाना। आगे देखो भाई, 3 सेट इधर हमने कोऑर्डिनेट लिए, 3 सेट लिए कोऑर्डिनेट्स के, तो यहां भी ये तीनों सेट ही आएंगे। ये एक्स वाई का लिया, ये एक्स वाई का, ये वाई जेड का लिया है, ये वाई जेड का। अब एक ये भी वाला लेंगे एक्स जेड का भी, तो ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। लॉब्स कहाँ आएंगी, अलोंग द एक्सिस। ये लो भैया, ये अलोंग द एक्सिस, फेज रिप्रेजेंटेशन, ऑपोजिट लॉब्स पे सेम साइन, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो 3 ऑर्बिटल इधर हैं T2G सेट में, और 3 ही ऑर्बिटल हमने कौन से सेट में बना दिए, EG सेट में बना दिए। अब ध्यान देना, ये कितने ऑर्बिटल हो गए भाई, 6 ऑर्बिटल। तो यहां ध्यान देना, यहां समझना, मैं जोर दे रहा हूं इस बात पे कि यहां 6 ऑर्बिटल हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए डी ऑर्बिटल कितने हैं, तो आपका भी आंसर वही होगा जो हमारा होगा कि डी ऑर्बिटल 5 हैं, 5 होते हैं, ठीक है भैया। लेकिन अभी हम 6 पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ध्यान देना क्वेश्चन कैसे पूछा जाए और आंसर क्या होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डी ऑर्बिटल मिक्सिंग से पहले कितने होते हैं,
डी ऑर्बिटल मिक्सिंग से पहले कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि 6 होते हैं, 6। ये देखो आपके सामने। और पर्टिकुलर ये कह दे कि मिक्सिंग से बाद कितने डी ऑर्बिटल होंगे, तो आपका आंसर होगा ये 5। और अगर जनरली ऐसे पूछ ले कि डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 5। मिक्सिंग के बाद पूछ ले तो 5। सिर्फ आपसे ये पूछ ले कि मिक्सिंग से पहले डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो आपका आंसर ये होगा 6, जो आपके सामने है। छापो। अब इधर देखो, हम इनकी मिक्सिंग करवाते हैं, और ये ही बात जरूरी है, जो सीखने वाली बात है यही सीखनी है। हम डी वाई, ये तो हो गया ऑर्बिटल। अब डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर की मिक्सिंग कैसे होती है, ये बात हमें समझनी है। इधर देखो भैया, इनकी हमें क्या करानी है, मिक्सिंग। तो देखो, ध्यान से देखना। एक डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये वाला है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ऐसे ध्यान देना। और दूसरा हमारे पास है ये वाला, ये कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये है डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखना, इसके ऊपर ऐसे इनका आपस में इंटरेक्शन होगा, ऐसे मिक्सिंग होगी, ये इसके ऊपर जा रहा है, ये दोनों देखो जेड एक्सिस आपस में टकरा रही है, मिक्स हो रही है। तो ये दोनों जेड एक्सिस ऐसे मिक्स हो रही है। देखो ध्यान से, ये एक बार पुनः देखना, ये आपका ये वाला ऑर्बिटल है, ये आपका ये वाला है। ये देखो यहां पर ऐसे जा रहा है, तो इस वाई एक्सिस के ऊपर, इस वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी एक्सिस जा रही है, अक्स। तो अक्स जा रही है तो ऐसे जा रही है, और ये दोनों आपस में मिक्स हो रही है। ठीक है, ध्यान देना इधर, ये जेड एक्सिस और ये जेड एक्सिस ऐसे आपस में मिल रही है, और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ रही है। तो देखो, ये जो जेड एक्सिस वाली लोब है ये पॉजिटिव वेव फंक्शन के साथ है, और ये वाली भी पॉजिटिव वेव फंक्शन वाली है, यानी दोनों में सेम सेम वेव फंक्शन है। तो आपने पढ़ा होगा, जब सेम वेव फंक्शन की लोब्स या सेम वेव फंक्शन के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो वो लॉब्स या ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, ऑर्बिटल क्या होंगे, बड़े हो जाते हैं, यानी लॉब्स क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और जब आपने पढ़ा होगा ऑपोजिट, जैसे ये सेम वेव फंक्शन आपस में इंटरेक्ट हो तो ये बड़े हो जाते हैं, और जब ऑपोजिट में आपको मिले ऑपोजिट वेव फंक्शन, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। एंटी बॉन्डिंग देखी होगी आपने। तो इधर देखो, यहां पर ये भी पॉजिटिव वेव फंक्शन की एक्सिस वाले, ये भी लॉब्स पॉजिटिव वेव फंक्शन, ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव देखो, ये आपस में मिक्सिंग ऐसे हो रहे हैं, और ये लॉब पॉजिटिव वेव फंक्शन के साथ क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो भैया ये वाली दो और ये वाली दो, 4 लॉब मिलकर के 2 लॉब बन चुकी है। ठीक है, अब बात है इनकी एक्स और वाई की। तो एक्स और वाई एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ रहे थे, अभी हमने इंटरमिक्स करवाया, तो पुनः देख लो, ये और ये, ध्यान देना, ये समझना, एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला मान लो ये है, और ये वाला ये ऑर्बिटल है।
तो ये इसकी जेड एक्सिस, ये इसकी जेड एक्सिस, ये तो आपस में ऐसे मिल रहे हैं, देखना ये आपस में ऐसे मिल रहे हैं, और ये इसके ऊपर जा रही है क्रॉस में, तो ये ऐसे जा रहे हैं। तो देखो कैसे जा रहे हैं, ये ऐसे है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ध्यान देना, ये नेगेटिव ये इससे आपस में इंटरेक्ट हो, ये इससे आपस में इंटरेक्ट हो, ये इससे इंटरेक्ट हो, और ये इससे इंटरेक्ट होगी। ये लोब इससे इंटरेक्ट होगी, ये वाली लोब इससे इंटरेक्ट होगी, ये वाली लोब इससे इंटरेक्ट होगी, और ये वाली लोब इससे इंटरेक्ट होगी। देखो इधर, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये वाली लोब इसके साथ इंटरेक्ट होगी, ये वाली इसके साथ इंटरेक्ट होगी, ये वाली इसके साथ इंटरेक्ट होगी, और ये इसके साथ इंटरेक्ट होगी। जब ये आपस में इंटरेक्ट होंगी तो देखो क्या हो जाएगा, इधर देखना भैया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये आपस में ऐसे इंटरेक्ट हो रही है, नेगेटिव 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 वाली, तो ये आपस में रिंग बना रही है। क्या बना रही है, और ये रिंग ऐसे बन रही है, और नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो पहले वाली ये वाली दो लॉब, ये वाली दो लॉब, दोनों जेड एक्सिस वाली मिलकर के पॉजिटिव पॉजिटिव की बड़ी लॉब्स बन गई, और फिर ये वाई एक्सिस वाली दोनों और ये एक्स एक्सिस वाली दोनों लॉब्स, ये चारों लॉब्स आपस में सेम वेव फंक्शन की जुड़ करके क्या बन गई, रिंग। तो चार लॉब्स की तो ये वाली दोनों बन गई, और चार की ये रिंग बन गई। तो टोटल लॉब्स यानी इसके अंदर कितनी लॉब पार्टिसिपेट कर रही हैं, 8 लॉब। हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था और बताया भी था कि डी जेड स्क्वायर 8 लॉब से मिलकर बना होता है, और आज हमने देख लिया ये 4 लॉब इसकी और 4 लॉब इसकी मिलकर के आपस में इस प्रकार से आपस में इंटरमिक्स होते हैं, और ये वाला आपके सामने ऑर्बिटल आ गया डी जेड स्क्वायर। ये है डी जेड स्क्वायर जो 8 लॉब से मिलकर बना है, और ये बीच में रिंग आ गई, और ये दोनों लॉब्स ये ऊपर ये नीचे, ये आकृति होती है डी जेड स्क्वायर की। तो हमने 5 ऑर्बिटल की बात की, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये आपका डी जेड स्क्वायर आ गया। मिक्सिंग से पहले 6 डी ऑर्बिटल होते हैं, मिक्सिंग के बाद 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। इन दोनों से मिक्सिंग हो करके डी जेड स्क्वायर बनता है, और ये बनना हमने देखा है, बनाना हमने सीखा है। तो ये ध्यान देना, इसको छापो। अब हम बात करते हैं आगे डी ऑर्बिटल में। ये हमने दोनों सेट बना करके दोनों में डिवाइड करके डी ऑर्बिटल को मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग से बाद वाली स्थिति देखी है। ये नई बात आपने पढ़ी है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात कर रहे हैं, वही नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं। हम कहते हैं कि डी ऑर्बिटल में कितनी लॉब्स हैं भैया, 4 लॉब हैं, हम देख के आ चुके हैं। इसकी नेचर की बात करते हैं। तो डी ऑर्बिटल की नेचर डायरेक्शनल होगी या नॉन डायरेक्शनल होगी, ये वाली बात हमें करनी है। हमने ये कहा था एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल था, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल था, और ये वाला आपके सामने डी ऑर्बिटल मैंने रखा, तो ये डायरेक्शनल होगा या नॉन डायरेक्शनल, ये वाली बात हमें देखनी है। तो भैया इसमें
डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है, यहाँ डायरेक्शनल नेचर है और यहाँ पर डायरेक्शनल नेचर होगी, क्योंकि आने वाली जो इंटरमिक्सिंग होगी जो ऑर्बिटल के साथ आने वाले ऑर्बिटल के साथ यहाँ से हो सकती है, 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 इधर से नहीं होगी, यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से नहीं होगी और इधर से भी इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। तो फिक्स डायरेक्शन, इसकी भी फिक्स डायरेक्शन है जहां से आपस में ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। तो ठीक है भैया, इसकी नेचर कैसे आ गई? डायरेक्शनल नेचर। कैसी नेचर आई? डायरेक्शनल नेचर। अब हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको हम COS लिख रहे हैं, जिसको I से डिनोट करते हैं। ये वाली बात ध्यान देना, हमने S ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट बोला था। S ऑर्बिटल में हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री भैया प्रेजेंट बोला था। P ऑर्बिटल में, ये वाला देखो P ऑर्बिटल, इसमें हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट बोला था कि यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? अब्सेंट होती है। तो भैया इधर देखना, ये वाला है D ऑर्बिटल, तो यहां बताओ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या अब्सेंट है। ध्यान से देखो इधर, इस वाले में P ऑर्बिटल में हमने कहा सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, तो यहां बताइए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी? प्रेजेंट या अब्सेंट? तो ध्यान देना इधर, इसमें हमने ये कहा था इधर गए तो नेगेटिव वेव फंक्शन या नेगेटिव एनवायरनमेंट और इधर गए तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला, यानी ऑपोजिट साइड में हमें सेम एनवायरनमेंट नहीं मिला, इसलिए हमने कहा सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट। जबकि D ऑर्बिटल में देखो, इधर गया तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट, इधर गया तो भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, इधर गया तो नेगेटिव एनवायरनमेंट और इधर गए तो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट, इधर गए तो खाली एनवायरनमेंट, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली। तो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में सेम एनवायरनमेंट जब हमारे को मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो हम उसके लिए टर्म काम में ले रहे हैं, जो टर्म काम में लेते हैं वो ये है जीरेड। तो D ऑर्बिटल कैसे होंगे? जीरेड। P ऑर्बिटल कैसे होंगे? अनजीरेड। S ऑर्बिटल कैसे हैं? जीरेड। तो इसके लिए हमने कहा कि D ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है और वो जीरेड होते हैं। ये वाली बात भी हमने समझी है। अब बात करेंगे हम नोड की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? नोड की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं D ऑर्बिटल में रेडियल नोड। किसकी बात कर रहे हैं? रेडियल नोड। तो देखो इधर भैया, हमने ऑर्बिटल किसे कहा था? जहां पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल। यही कहा था, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे ही हम ऑर्बिटल कह रहे हैं। और जब नोड की बात की थी तो हमने कहा था फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो उसे हम क्या कह देते हैं? नोड। ठीक है भैया। तो ऑर्बिटल का जस्ट ऑपोजिट नोड होता है। अब नोड, हमें नोड की तो बात समझ में आ गई कि नोड जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी उसे ही हम क्या कह देंगे? नोड। अब यहां हम बात कर रहे हैं रेडियल नोड की। हमने रेडियल नोड पहले भी डिस्कस की है, तो हमने फॉर्मूला दिया था रेडियल नोड का n-l-1, और ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो सकती है। अब नोड में हमने कहा कि फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, लेकिन वो रेडियल नोड और एंगुलर नोड दो की जब हम बात कर रहे हैं तो रेडियल नोड में ध्यान रखना भैया, पुनः वही बात बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस से, जब रेडियल नोड की बात होगी तो ध्यान रखना न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है उसे ही हम रेडियल नोड कहेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास आ गया n-l-1। तो देखो इधर हम ये कहें कि 3d ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कैलकुलेट कीजिए 3d के लिए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है भैया n-l-1। n हमने पिछली क्लास में बताया था नंबर ऑफ ऑर्बिट, l क्या है, l की वैल्यू एंगुलर क्वांटम नंबर, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होगी भैया 0, p के लिए होगी 1, d के लिए होती है 2 और f के लिए क्या होगी 3। ये l की वैल्यू हर ऑर्बिटल के लिए हमारे पास है। तो 3d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 3 माइनस d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या है भैया 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब इस 3d ऑर्बिटल में रेडियल नोड क्या है 0। ठीक है, ऐसे और दूसरे ऑर्बिटल की 5d की कैलकुलेट करो भैया n-l-1। तो n की वैल्यू 5 माइनस d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो 5d ऑर्बिटल में रेडियल नोड 2। किसी भी ऑर्बिटल के लिए आप इस फॉर्मूले से रेडियल नोड कैलकुलेट कर सकते हो। और रेडियल नोड का मतलब है भैया न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, वही रेडियल नोड है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंगुलर नोड की। अब रेडियल नोड में हमने कहा कि न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। यहां हम पिछली क्लास में पढ़ के आए एंगुलर नोड किसे कह रहे थे, इसका मीनिंग क्या है। एंगुलर नोड का मतलब है कि न्यूक्लियस से किस डायरेक्शन में, यहां डिस्टेंस बोला था यहां डायरेक्शन बोल रहे हैं, न्यूक्लियस से किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है वही एंगुलर नोड होगी। और एंगुलर नोड L की वैल्यू के इक्वल टू होती है। जो L की वैल्यू है वही उस ऑर्बिटल की एंगुलर नोड होगी, उतनी ही एंगुलर नोड उस ऑर्बिटल में होंगी। और d ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या है भैया 2। d ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या है 2। इसका मतलब d ऑर्बिटल में एंगुलर नोड 2 होंगी। यह बात समझ में आ गई। अब इसको पहले छापो आप, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी एंगुलर नोड तो 2 होंगी, लेकिन कौन कौन सी एंगुलर नोड होगी वो हम और डिस्कस करेंगे। पहले इसे छापो। अब हम देख रहे हैं कि कौन सी एंगुलर नोड कौन से ऑर्बिटल में होगी। ये अक्ष y, ठीक है भैया। पहले हम dxy बना रहे हैं। कौन सा d ऑर्बिटल बनाया हमने dxy, ठीक है भैया। इसका फेज रिप्रेजेंटेशन ऑपोजिट लोब पे सेम साइन। अब देखो एंगुलर नोड कौन सी है, 2 हैं हमें मालूम है, हमने देख लिया L की वैल्यू जितनी है उतनी ही एंगुलर नोड होगी, लेकिन कौन सी 2 हैं। हमने कहा न्यूक्लियस से किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, तो वो वाली चीज हमें यहां देखनी है। ये भैया आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस कौन सी होगी, जब ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो जो आपको दिखाई नहीं दे रही ये वाली एक्सिस यही होगी, और ये कौन सी एक्सिस होगी जेड एक्सिस। कौन सी एक्सिस है भैया जेड एक्सिस। तो ध्यान देना
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भैया, मिनिमम एक्सिस, और यहां पर भी एक्सिस में इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, इसमें भी मिनिमम, और ये जो जेड एक्सिस लगा दूं तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम और उधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम। तो भैया हम ये कह दें कि डी एक्स वाई में एक्स और ये वाला जेड, ये एक्स है और ये जेड है, तो इस एक्स और इस जेड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम। तो हम एक कॉम्बिनेशन कितनी होंगी, रेडियल नोट दो, एक तो कौन सी होगी, एक्स और जेड, दूसरी वाई जेड, ये वाई है और ये जेड है, ये एक्स है ये जेड है, तो ये एक्स जेड और वाई जेड दो रेडियल नोड डी एक्स वाई में होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करो, ये हमने y और ये z, हम dy z की बात कर रहे हैं, ये बनाना तो आ गया आपको, ये T2g सेट का ऑर्बिटल है भैया dxy, ये भी T2g सेट वाले की बात कर रहे हैं, ये ऑपोजिट लॉ पे सेम साइन हमने लगाया, ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ, dyz, यही है। ठीक है, अब देखो भैया इसमें कौन कौन सी दो रेडियल नोड है, ये y एक्सिस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, ये z एक्सिस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, और ये कौन सी एक्सिस होगी, यहाँ ये वाली एक्स थी, ये y थी, और ये कौन सी थी, z, यहाँ y एक्सिस ये है, z एक्सिस ये है, तो ये कौन सी होगी, x एक्सिस। तो भैया एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम कहाँ है, y और x पर, एक z और x पर, तो देखो भैया एक तो एक्स वाई और वाई एक्स जेड, ये दोनों रेडियल नोड होंगी डी एक्स वाई के लिए जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, ये डायरेक्ट। ठीक है भैया, ये एक्स है ये जेड है, इन बिटवीन द एक्सिस स्लोप्स हम बना रहे हैं, मीन्स T2g जेड का ये वाला डी जेड एक्स ऑर्बिटल है भैया, वही फेज रिप्रेजेंटेशन ऑपोजिट लॉ पे सेम साइन। तो यहां देखो ये एक्स एक्सिस है ये जेड एक्सिस, तो एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एक्स पे नहीं, और ये वाला कौन सा होगा, एक्सिस, ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई पर नहीं है, जेड और वाई पर नहीं है, तो यहां पर दो एंगुलर नोड एक्स वाई वाई जेड। ठीक है भैया, ये दो रेडियल नोड इसके लिए हैं डी जेड एक्स के लिए जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम। अब देखो ये हमने देखा ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका देख लो, इसको कैसे याद रहेगी ये वाली बात, भूल जाओगे ऐसे, तो इधर देखो यहां पर और यहां पर तीनों जगह देखो आपको दो एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, तीसरे वाला एक्सिस आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इधर देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखाई दे रही है, और कौन सी एक्सिस दिखाई नहीं दे रही, जेड। तो जो दिखाई नहीं दे रही होती है एक्सिस, उस एक्सिस के साथ जो दिखाई दे रही है दोनों के कॉम्बिनेशन बना दो, तो एक्स और जेड दिखाई नहीं दे रही तो एक्स जेड का कॉम्बिनेशन और वाई जेड का कॉम्बिनेशन। यहां कौन सी एक्सिस दिखाई नहीं दे रही, एक्स, तो एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन और एक्स और जेड का कॉम्बिनेशन। यहां कौन सी दिखाई नहीं दे रही है, वाई, तो एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन, वाई और जेड का कॉम्बिनेशन। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स में हमने देख लिया कि कौन कौन सी दो एंगुलर नोड होती है। अब बात है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। ये एक्स एक्सिस है भैया, ये वाई एक्सिस है, तो जब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये T2g सेट वाले हमने निपटा लिए, अब है EG सेट वाला, तो लॉब्स कहां आ रही है भैया, एक्सिस पर आ रही है, ये ऑपोजिट लॉब पे सेम साइन। कौन सा ऑर्बिटल है भैया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना,
ब्लैक मार्कर नहीं क्या थोड़ा सा, देखो भैया अब यहां पर एक्सिस पर ये आ गई है लोब्स। तो देखो एक तो ये वाली डायरेक्शन है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, और एक ये वाली, ठीक है भैया, ये वाली और ये वाली, ये दो डायरेक्शन है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। कहने का मतलब इस एक्सिस से देखो इधर ये एक्सिस है और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। मैं इसको ऐसे उठा रहा हूं, ये कितने डिग्री का एंगल दिख रहा होगा आपको, 45 दिख रहा होगा। तो ये 45 यानी इस एक्सिस से 45 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। यहां से देख लो इस एक्सिस, ये वाली इस एक्सिस पे आ गई तो ये 45 डिग्री पर, ये इस पे आया तो ये 45, यानी किसी भी एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। इस वाली डायरेक्शन में, इस वाली में, इस वाली में, इस वाली में, तो यहां पर एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। ये और ये वाली एक्सिस, ये दो रेडियल नोड यहां होंगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। अब बात कर रहे हैं हम dz स्क्वायर की। तो इधर देखो थोड़ा सा छोटा बनाओ भैया, ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है भैया, dz स्क्वायर। अब यहां देखो, यहां पर भी रेडियल नोड कितनी होंगी, दो ही होंगी, लेकिन कौन सी दो होंगी वो ही देखना है हमें। तो यहां पर जब बात करेंगे रेडियल नोड की, तो यहां थोड़ा सा हट करके हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। यहां जो रेडियल नोड की बात करेंगे वो वाली रेडियल नोड थोड़ी सी अलग होती है। वो कौन सी होती है, देखो इधर एक पेज दे दो, एक पेज, ये पंपलेट सा पड़ा है ना, इधर देखो ध्यान देना भैया। इधर इस dz स्क्वायर में हम रेडियल नोड चेक करने हैं, लेकिन यहां पर जो रेडियल नोड होगी वो थोड़ा सा जो पहले पढ़ा है उसके अलग से हम पढ़ रहे हैं। यहां जो रेडियल नोड होगी वो होती है कोनिकल नोड। कौन सी, कोनिकल नोड या कोनिकल नोडल प्लेन, यानी जो रेडियल नोड है उसी को हम नोडल प्लेन भी कह रहे हैं भैया। जो रेडियल नोड पढ़ रहे हैं वही नोडल प्लेन होती है। तो देखो यहां पर जो रेडियल नोड होगी वो कौन सी होगी, कॉनिकल। कहने का मतलब ये कौन सा मैं बना रहा हूं, कौन देखा होगा आपने, ये कौन सा है, तो ये जो कौन है, तो देखो हम यहां ये समझने की प्रयास कर रहे हैं, ये समझने का कि ये कॉनिकल नोड कौन सी है। ये जो लोब है, इस लोब के ऊपर से ऐसे कौन आएगा और यहां न्यूक्लियस तक रहेगा। तो जो ये कौन की जो सरफेस आ रही है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, और ऐसा ही नीचे करेंगे। तो दोनों साइड में जहां जहां कौन आ रहा है, देखो कौन ऐसे आ रहा है, यहां समझना, ये कोई न्यूक्लियस है, यहां से ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसा, यानी ये लोब जो ऊपर वाली दिखाई दे रही थी ये कौन के अंदर थी और नीचे वाली इस कौन के अंदर थी, यानी ये दोनों लॉब्स इस कौन के अंदर थी और ये बाहर रह गई। ये ऊपर लॉब है, नीचे लॉब है, और ये बीच में क्या है, आपकी रिंग है। तो ये जहां जहां ये कौन की ये जो सरफेस दिख रही है आपको, यहां यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम है। तो ये जो कौन की शेप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम पाई गई, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, कॉनिकल नोड या नोडल प्लेन। तो यहां पर भी रेडियल नोड दो ही हो रही हैं
और वो दो कौन सी होंगी, कॉनिकल नोड बोल दिया जा रहा है। कॉनिकल नोड, देखो ये कॉनिकल नोड यहां यानी डी जेड स्क्वायर में, स्पेशली आप याद रखना कि डी जेड स्क्वायर में दो जो रेडियल नोड होती है वो उनको कॉनिकल नोड कहा जाता है, और ये इनकी शेप है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, ये भी आप छाप लो। तो हमने डी ऑर्बिटल में ये भी देख लिया कि सब में कौन कौन सी दो रेडियल नोड हैं, हमने ये भी देख लिया कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है, यानी कुल मिलाकर के हमने डी ऑर्बिटल के बारे में सब कुछ देखा। अब भैया नेक्स्ट क्लास में हम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करेंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पूरी उस क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।